आपका झगड़ा हो गया, चलो बीच में बातें काफ़ी आ रही हैं, इन बातों को ज़हन में रखना, ज़िंदगी में अपनाना, बड़े काम आएंगी। आपका झगड़ा हो गया या आपका कहीं पे कोई मामला चल रहा है जहाँ पे आपके खिलाफ बंदे आपके खिलाफ हो गए, लोग आपके खिलाफ हैं, वो आके क्या कहता है, वो कहता है कि यार तू मेरे नाल ये कीता, तू मेरे नाल वो कीता, तू ये गलत है, तू वो गलत है। आपने उसको पता क्या कहना है? हाँ यार आप सही कह रहे हो। पहली बात क्या कहनी है? हाँ यार, चलो मैं आपके सामने हाँ आपस में बात करते हैं। मैंने आपके साथ कुछ गलत किया है। क्या गलत किया यार? मैंने आपके साथ कुछ गलत किया है, मान लो मैं आप जा रहे थे और मैंने आपके अंदर बाइक मार दी। आप बाइक पे थे, मैंने पीछे से बाइक मार दी, और बाइक जब मैंने मारी आपकी वो पिछली जड़ी बत्ती होती ना वो टूट गई, वो आज टूट गई, ठीक है, लाइट टूट गई। तो आप उतरेंगे, उतर के आएंगे, गिरवान खोल के आएंगे और आप क्या कहेंगे? तू ऐसी थी तैसी, तू मेरे मोटरसाइकिल मारी अन्ना होया तो नजर नहीं आती। अब मैं आगे से क्या कहूँगा? मैं कहूँगा तू बड़ा बदमाश आया, मैं तेरे 2-3 लगाऊंगा तो क्या होगा? लड़ाई बढ़ जाएगी। लेकिन अगर मैं उसके थोड़ा सा चीज मुताबिकत इख्तियार करता हूँ और मैं कहता हूँ हाँ यार आप सही कह रहे हो, आपका नुकसान हुआ है, अब एक चीज पैदा हो गई यहाँ पे, वो क्या हो गई? मुताबिकत, यानी सिनर्जी पैदा हो गई, यानी कि उसको लगेगा कि यार ये तो बंदा मेरी फेवर में है। जो बात मैं कह रहा हूं, अब आप अपनी इस बात को अपनी तरफ रख के देखिए। मैं कहता हूं आपको कि यार हाँ यार आप सही कह रहे हैं, आपकी यार लाइट टूटी है यार, गलती हुई है यार, टूट गई है लाइट आपकी, आप सही कह रहे हो बिल्कुल। अब एक तरफ से मैं इनकारी नहीं हूं, मैं ये नहीं कह रहा उसको कि यार तेरी गलती है, तूने ब्रेक लगाई है, ये है वो है, मैं ये चीज नहीं कर रहा। अगर मैं ये करूंगा तो क्या होगा? लड़ाई बढ़ेगी। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे कहता हूं कि हाँ यार आप ठीक कह रहे हो, गलती लाइट तो टूटी है यार आपकी, अब यहाँ पे क्या चीज आ गई? वो मामला ठंडा हो गया। वो बंदा क्या कहता है? वो कहता है कि यार दिल में सोचेगा कि यार ये तो बंदा मान गया है, लड़ाई सारी अना की है। अब जब उसको अना का मौका ही नहीं मिलेगा, लड़ेगा क्यों? जब हम उसको ये कहेंगे, उसको एक तरफ से मुताबिकत आना शुरू हो जाएगी कि हाँ यार ठीक है, ये बंदा मेरे साथ है, मेरी तरह का है, मेरे मामले में है और मेरी ही तरह के आर्गुमेंट्स पेश कर रहा है, जो मैं कह रहा हूं ये तो वही कह रहा है। अब वो क्या करेगा? वो आपसे मजीद लड़ेगा नहीं, वो कहेगा यार अब क्या किया जाए। कोई ज्यादा होया तो कहेगा यार पैसे दे दे, तू कहीं यार पैसे तो नहीं है मेरे को असी तो आप स्टूडेंट है यार, देख ला यार पेट्रोल के पैसे 100 रुपये मिले थे, 100 रुपये का पेट्रोल पाया यार, तो हम राज गड्डी पैंचर हो गई दिल दे वाले। तो कमाल की गल है कि राज गड्डी कितने पैंचर भी नहीं हुई घर से 100 रुपये लेके आते थे, अपनी जिंदगी की स्टोरी बता रहे हैं। घर से 100 रुपये लेके आते थे, 50 रुपये का पेट्रोल डलवाना, तो 130 रुपये का 120 रुपये का पेट्रोल डलवाना, और 120 था उस वक्त, 60 रुपये का पेट्रोल डलवाना आधा लीटर, और 30 रुपये की सारे इकट्ठे मिल के ना 30 रुपये इकट्ठे करके रोटी मंगवा लेते थे, सारे इकट्ठे 30 रुपये डाल के सारे बंदे 30 रुपये में रोटी खा लेते थे यार। ये आपको विन विन की सिचुएशन बता रहा हूँ मैं आपको, वो उस चीज़ में आ रही है। देखो सारे 30 रुपये में यार रोटी खा सकते हैं इस दौर में आप? 30 रुपये में रोटी, हम सारे पेट भर के 30 रुपये में रोटी खा लेते थे, सारे बंदे 30 रुपये डालते थे। और कमाल की बात यह है कि अगर किसी के पास 30 रुपये नहीं भी होते थे ना, तो दूसरे 5 रुपये या 10 रुपये डाल देते थे और वो बंदा भी एक्स्ट्रा खा लेता था। ये है विन विन की सिचुएशन। और फिर अगले दिन क्या होता था कि वो बंदा डाल देता था, कोई और नहीं डालता था। ये विन विन की सिचुएशन में आ गई है बात। अच्छा, मुताबिकत की बात आ रही थी, तो पेंचर वाली बात हो रही। 100 रुपये का पेट्रोल, 60 रुपये का पेट्रोल डलवाना था, 100 रुपये पूरा हो जाना है, 10 रुपये बचते थे। वो अल्लाह के नाम पे बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन इस वजह से बता रहा हूँ कि चलो दे देते थे, बढ़ती है इस चीज़। अब अल्लाह के रास्ते में देते हैं तो कुछ भी हो, मोहब्बत हो, आपका हुस्न सलूक हो, आप किसी ऐसे बंदे के साथ हुस्न सलूक करते हैं ना, जिसके साथ अगर आप बुरा भी करते हैं तो वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, आप उसके साथ अच्छा करते हैं, तो समझ लेंगे वो आपका सलूक बहुत असर रखता है। वहाँ पे आपकी रियाकारी नहीं आएगी। किसी माड़े बंदे के साथ अच्छा सलूक करना ना बड़े बंदे की बात होती है। बड़े लोग करते हैं माड़े बंदे के साथ अच्छा, अंदर से जो बड़े होते हैं, वो बड़े नहीं, अंदर से जो बड़े होते हैं। 100 रुपया तो होगा पूरा। और कमाल की बात यह कि जिंदगी में पंचर नहीं हुई, क्योंकि हमने सोचा ही नहीं इधर।
हमने कभी ये सोचा ही नहीं कि मेरी बाइक पंचर होगी। और जब जब पंचर हुई है जेब में पैसे थे, और पंचर उसी वक्त हुई है जब हमने कहा कि यार आज तो पैसे हैं, आज पंचर हो जाए तो खैर है। और उस दिन पंचर भी हुई है, लेकिन उस दिन बाइक पंचर नहीं हुई जिस दिन ये कहा हो हमने कि आज पैसे नहीं है और आज पंचर ना हो। सोचा ना हो जिस दिन आप सोचेंगे उस दिन लाजमी पंचर होगी। जिस दिन आप सोचेंगे नहीं उस दिन बाइक पंचर नहीं होगी आपकी, और ना ही कोई और मसला होगा। जिस दिन आपको डर है ना एक्सीडेंट का, उसी दिन एक्सीडेंट होगा। जिस दिन आपको लड़ाई का डर है उसी दिन लड़ाई होगी। ये है ज़हन की पावर। क्या करना है? मुताबिकत इख्तियार करनी है और लोग आपसे मिल जाएंगे, आपके बड़े मसले सोल्व हो जाएंगे। आपको घर वाले कह रहे हैं ना, अच्छा घर वालों के साथ बड़ा मसला होता है। घर वाले कह रहे हैं तू वेला रहना है तो कुछ करता नहीं है, ये है तो वो है। आ रही ज़हन में बातें आ रही हैं सारी, सारा दिन मोबाइल तो अलावा काम कोई नहीं, ये कर दें तो वो कर दें। अच्छा घर वालों को आपने पता क्या कहना है? आप सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल ही ठीक कह रहे हैं, आप 100% ठीक कह रहे हैं, कोई शक नहीं इसमें। लेकिन सानू एक गल दसो, असीं करिए की? दसो ना, उन्होंने कहो ऐसी यार करिए की, होर की करिए दसो। तुसी दस दो, सही कर लेने, हम वो कर लेते हैं जो आप बताएंगे। तो ये यहाँ पे मामले बड़े सोल्व होना शुरू हो जाते हैं। ये नहीं आप ये अगर आप उल्टा जवाब देंगे, करेंगे जो मर्जी ऐसी करिए, ए है तो ओ है, मामले खराब होना शुरू हो जाए। 100 रुपये मिलते वो भी बंद हो जाने। ठीक हो गया ना?